स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज अपन लोग मरीन इंश्योरेंस से चालू कर रहे हैं। अब मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट वेयर बाय द इंश्योरर अंडरटेक टू इंडेमनिफाई द इंश्योर्ड इन द मैनर एंड टू द एक्सटेंड देयर बाय एग्रीड अगेंस्ट द मरीन लॉस। मतलब पानी के रिलेटेड, भाई पानी से, भाई शिप के सिंक होने के वजह से, शिप में पानी घुसने की वजह से, या पानी के रिलेटेड जो भी तुम लोगों को लॉस हुआ उसके रिलेटेड जब एक इंश्योरेंस कंपनी एक इंश्योर्ड को भाई लॉस को कंपेंसेट करने का प्रॉमिस करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मरीन इंश्योरेंस बोलते हैं। आगे देखते हैं, मरीन इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस बाय मरीन पैरल्स और पैरल्स ऑफ द सी। पैरल्स मतलब मरीन के वजह से जो रिस्क हो सकते हैं उसके रिलेटेड जो भी तुम्हारा लॉस होगा उसके रिलेटेड प्रॉमिस करता है कौन? मरीन इंश्योरेंस। मरीन रिस्क के अंदर क्या क्या आता है? कोलाइजन ऑफ शिप, शिप किसी से टकरा गई रॉक वॉक से, शिप अटैक बाय एनिमीज, शिप को किसी ने अटैक कर दिया, भाई उसके ऊपर कोई फायर वायर लग दिया, पायरेट्स ने उसको कब्जे में कर दिया, भाई और कोई ऐसी चीज़ की वजह से जिस वजह से तुम्हारे गुड्स को डैमेज हुआ। अगर वैसा कुछ भी तुम्हारे मरीन के अंदर हुआ है तो तुम लोगों को उसका लॉस कवर मिल जाएगा। दिस पैरल कॉजेज डैमेज, डिस्ट्रक्शन और डिसअपियरेंस ऑफ द शिप एंड कार्गो एंड नॉन पेमेंट ऑफ द फ्रेट। सो मरीन इंश्योरेंस शिप, हल्क, कार्गो एंड फ्रेट। Thus, it is a device wherein the insurer undertake to compensate the owner of the ship or cargo for complete or partial loss of the ship। क्या बोल रहे हैं? जैसे होता क्या है, एक शिप ओनर है, वो शिप ओनर ने प्रॉमिस किया है एक बंदे को कि मैं तेरा गुड्स इंडिया से अमेरिका पहुंचाऊंगा। हुआ क्या, बीच में ही है ना उसका जो गुड्स शिप है वो सिंक कर गई। तो होता क्या है, शिप के ओनर को वो जो इंडिया वाला है वो रेंट नहीं देगा कि तूने तो मेरा गुड्स पहुंचाया नहीं, मैं तेरे को रेंट किस चीज़ का दूँ। मोर ओवर वो जो ओनर है उसके गुड्स का भी नुकसान हुआ, तो यहाँ पे शिप का ओनर, उसके लिए भी इंश्योरेंस अवेलेबल है, और जो शिप में जिसने गुड्स डाले थे उसके लिए भी इंश्योरेंस अवेलेबल है। ठीक है, आगे उसके बाद आगे क्या बोला है? द इंश्योरर गारंटीज टू मेक गुड्स द लॉस ड्यू टू डैमेज टू द शिप और कार्गो अराइजिंग आउट ऑफ द रिस्क इंसिडेंशियल टू शिप वॉयज। द इंश्योरर इन दिस केस इज नोन एज द अंडरराइटर एंड द सर्टेन सम ऑफ मनी इज पेड बाय द इंश्योरर इन कंसिडरेशन फॉर द गारंटी प्रोटेक्शन ही गेट्स। मरीन इंश्योरेंस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप। देयर आर 3 टाइप इन्वॉल्व। ऐसा बोल रहे हैं मरीन इंश्योरेंस में 3 टाइप के मेनली कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व है। एक होता है शिप और हल इंश्योरेंस, एक होता है कार्गो और गुड इंश्योरेंस, और एक होता है फ्रेट इंश्योरेंस। शिप और हल के इंश्योरेंस में क्या होता है? सिंस द शिप इज एक्सपोज टू मैनी डेंजर एट द सी, द इंश्योरेंस पॉलिसी इज फॉर इंडेमनिफाइंग द इंश्योर फॉर द लॉस कॉज बाय डैमेज टू द शिप। शिप इंश्योरेंस मतलब क्योंकि शिप बहुत सारे रिस्क के थ्रू वो मरीन के अंदर, वो ओशन के अंदर ट्रैवल करती है, तो उस वजह से उसके रिलेटेड जो भी इंश्योरेंस है वो शिप इंश्योरेंस में आता है। शिप के रिलेटेड, वो तुम्हारे जहाज के रिलेटेड जो इंश्योरेंस है वो। सेकेंड है कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो मतलब गुड्स, जो माल उसके अंदर जा रहा है। द कार्गो while being transported by the ship is subject to many risks. This may be a part of risk of theft, lost goods or on a voyage, etc. Thus an insurance policy can be issued to cover against such risk to cargo। ऐसा बोल रहे हैं कि आपके गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, गुड्स के रिलेटेड लॉस हो सकता है मरीन के टाइम पे, तो उस टाइम के लॉस को कवर करने के लिए, वो गुड्स के लॉस को कवर करने के लिए कार्गो इंश्योरेंस लिया जाता है। और एक होता है फ्रेट इंश्योरेंस। फ्रेट इंश्योरेंस मतलब कभी कभी आपकी शिप आपके डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाती। अगर शिप डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाती तो जिसने भी शिप के अंदर कोई माल वाल भेजा है वो आपको वो पूरा फ्रेट नहीं देगा, वो पूरा बोलते हैं ना चार्जेस नहीं पे करेगा। तो उस वजह से होता है कि आपको बहुत ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि शिप के अंदर जो पेट्रोल वेस्ट होता है ना, जो पूरा वो बहुत ज़्यादा फ्यूल जो यूज़ होता है ना, वो बहुत महंगा पड़ता है। तो अगर आपको उसका फ्यूल का पैसा ना मिले, आपको फ्रेट का पैसा नहीं मिले, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए जब आप इंश्योरेंस लेते हैं कि फ्रेट का नुकसान ना हो, फ्रेट के रिलेटेड जो इंश्योरेंस लिया जाता है उसको हम फ्रेट इंश्योरेंस बोलते हैं। आगे आते हैं, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मरीन इंश्योरेंस आर सेम एज द जनरल प्रिंसिपल। ऐसा बोल रहे हैं कि जो जनरल प्रिंसिपल्स है वैसे ही हमारे मरीन इंश्योरेंस के भी प्रिंसिपल थे। जनरल प्रिंसिपल याद है? इंडेमनिटी, वो सारे सब्रोगेशन, वो सारे प्रिंसिपल्स इसमें भी मरीन पे भी एज इट इज़ एप्लीकेबल है। The fundamental principle of marine insurance are same as the general principle. The main elements of marine insurance contract are, unlike life insurance, the contract of marine insurance is a contract of indemnity। ये contract क्या है? Contract of indemnity है। यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ ऑफ एक्चुअल लॉस के अगेंस्ट कवरेज मिलेगा। आप लोगों को नॉमिनल लॉस, मतलब जो हुआ नहीं है पर हो सकता था, ऐसे लॉस के अगेंस्ट कवर नहीं मिलेगा। मोर ओवर यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ लॉस का कवरेज मिलेगा। आप लोगों को इस कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा
प्रॉफिट अर्न करने की परमिशन नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को जो लॉस, जो इंश्योरेंस मिला है उस वजह से आप लोगों को और भी ज़्यादा प्रॉफिट हो गया है। मतलब पहले आपकी शिप 10 लाख की थी, आपको लॉस 10 लाख का हुआ है, पर इंश्योरेंस ने गलती से 12 लाख दे दिया। ऐसा नहीं चलेगा। इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ और सिर्फ आपको लॉस कवर करवाएगी, वो आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगी। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। सेकेंड प्रिंसिपल क्या है? सिमिलर टू लाइफ एंड फायर इंश्योरेंस, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मरीन इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। भाई अटमोस्ट गुड फेथ तो तीनों में आता है, भाई फायर में भी आता है, मरीन में भी आता है और तुम्हारा लाइफ में भी आता है। भाई कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ होता है, मतलब दोनों पार्टीज़ को ट्रू और रियल इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को डिस्क्लोज करनी पड़ती है। अगर इन्फॉर्मेशन में कोई भी मिस्टेक पाई जाती है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माना जाएगा और आप लोगों को आगे जाके अगर कोई रिस्क होगा तो उसको कवर नहीं किया जाएगा। थर्ड है इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एक्सिस्ट एट द टाइम ऑफ लॉस बट नॉट नेसेसरी एट द टाइम व्हेन द पॉलिसी वॉज टेकन। ऐसा बोल रहे हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आपको तभी मिलेगा अगर जब लॉस हुआ तब आपका प्रॉपर्टी के अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट था। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब आपका उस प्रॉपर्टी से कुछ फिनेंशियल गेन या लॉस होता है आपको, तो आपका उसमें क्या है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। ऐसा बोल रहे हैं कि आपका उस प्रॉपर्टी के अंदर जब लॉस हुआ तब आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ cause proxima will apply to it. The insurance company will be liable to pay only if that particular nearest cause is covered by the policy. भाई proximate clause में अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर पॉलिसी के अंदर जो रीज़न लिखा गया है उसके द्वारा आपको नुकसान होता है तो ही आप लोगों को रिस्क कवरेंस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अगर आपका जो लॉस है वो मरीन के वजह से, सी के वजह से नहीं हुआ, वो किसी और रीज़न से हुआ, तो आप लोगों को उस केस में पॉलिसी कवर नहीं मिलेगा, आप लोगों को लॉस कवर नहीं मिलेगा। यहाँ पे तुम्हारा मरीन इंश्योरेंस खत्म हुआ। स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन सर्विस में पोस्टल सर्विसेज तुम लोगों के लिए डिलीटेड है, तो ये पार्ट तो पूरा डिलीट हो गया। अपन लोग आते हैं टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज पे। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज पे स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड क्लास टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज द की टू रैपिड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। भाई टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना अच्छा एक इकोनॉमी के लिए और एक सोसाइटी के लिए डेवलप करना उतना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इट इज़ द फैक्ट दैट द बैकबोन ऑफ एवरी इकोनॉमिक बिजनेस एक्टिविटी। ये ऐसा माना जाता है कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विस हर इकोनॉमी का बैकबोन होती है। इन टूडेज वर्ल्ड द ड्रीम ऑफ डूइंग business across continent will remain a dream in absence of telecommunication infrastructure। भाई अगर आज के जनरेशन में टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी नहीं होती तो हम लोग अपना सपना कि हमको बाहर बिजनेस करना है वो कभी फुलफिल कर ही नहीं पाते। दे हैव वेरी फार रीचिंग डेवलपमेंट इन कन्वर्जेंस ऑफ टेलीकॉम IT consumer electronics and media industry worldwide, recognizing the potential in enhancing quality of life and to facilitate India's vision of becoming IT superpower by the year 2025. The new telecommunication policy framework 1999 and the broadband policy 2004 were developed by government of India। ऐसा बोल रहे हैं कि इंडिया का एक सपना है कि वो 2025 तक एक बहुत बड़ा IT सेंटर के द्वारा देखी जाए पूरी दुनिया में। तो इसके लिए दो है ना तुम लोगों की पॉलिसी लाई गई थी। एक तो तुम लोगों की टेलीकम्युनिकेशन पॉलिसी फ्रेमवर्क जो लाई गई थी 1999 में, और एक ब्रॉडबैंड पॉलिसी जो लाई गई थी 2004 में। थ्रू दिस फ्रेमवर्क द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू provide both universal service to all uncovered areas and high level service for meeting the needs of country's economy। ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है ताकि जो इकोनॉमी की बेसिक नीड है ग्रो करने की वो फुलफिल की जा सके। द वेरियस टाइप ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज आर। भाई टेलीकम्युनिकेशन में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो देखते हैं। सबसे पहले सेल्युलर मोबाइल सर्विस। दिस आर द टाइप ऑफ मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस इंक्लूडिंग वॉइस एंड नॉन वॉइस मैसेज, डेटा सर्विस एंड PCO सर्विस यूटिलाइजिंग एनी टाइप ऑफ नेटवर्क इक्विपमेंट विद इन द सर्विस एरिया। They can also provide direct interconnectivity with any other type of telecommunication service provider। अरे बहुत इसी भाई सेल्युलर मोबाइल सर्विस ये तुमको टेलीकम्युनिकेशन ही प्रोवाइड करता है ना। तुम लोग अपने आपस में तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग आसपास वाले कोई भी एक ऑपरेटर के पास जा सकते हो, उससे एक सिम ले सकते हो अपने मोबाइल के अंदर डाल के, फिर आप जहाँ पे कॉल करना चाहे, आप वॉइस कॉल करना चाहे, आप मैसेज करना चाहे, आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप सारी सर्विसेज ले सकते हैं। तो ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? तुम लोगों को टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, राइट। सेकेंड है रेडियो पेजिंग सर्विसेज।
पेजिंग सोल्यूशन मतलब जो रेडियो के द्वारा लोगों एक बोलते हैं ना बहुत सारे लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है, उसको हम रेडियो पेजिंग सर्विसेज बोला जाता है। इट इज़ वन वे इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, यहाँ पे वन वे होता है, मतलब रेडियो में एक पर्सन बोलता है दूसरा पर्सन सुनता है, जबकि ये सेल्यूलर में क्या होता है दोनों पर्सन आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। रेडियो में एक पर्सन बोलता है दूसरा पर्सन सुनता है। इट इज़ वन वे इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सोल्यूशन एंड हैज और बोलते हैं इस रेडियो से बहुत सारे अलग अलग जगहों पे लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है। फिक्स लाइन सर्विसेज मतलब जो तुम्हारे ये टेलीफोन होते हैं ना जिसकी फिक्स लाइन होती है जो अपन लोग सब जगह लेके नहीं जा सकते। ये सेल्यूलर मोबाइल फ़ोन मतलब जो तुम लोग कहीं पे भी लेके जा सकते हो। फिक्स लाइन सर्विसेज मतलब जो तुम लोगों की ये एक जगह पे स्टिक होके तुम लोगों की जो सर्विसेज है वो वाली, ये जो टेलीफोन्स होते हैं वो तुम्हारे फिक्स लाइन सर्विसेज में आ गए। यहाँ पे क्या आएगा भाई, यहाँ पे तुम लोग उसमें वॉइस मैसेज कर सकते हो, तुम लोग नॉन वॉइस मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे डेटा के द्वारा इंटरनेट के द्वारा दूसरी फैसिलिटीज़ भी अवेल कर सकते हो। दिस यूटिलाइज एनी टाइप ऑफ नेटवर्क इक्विपमेंट प्रिमली कनेक्टेड थ्रू द फाइबर ऑप्टिक केबल। ऐसा बोल रहे हैं इसके अंदर आप लोग कोई भी है ना ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आइडिया, वोडाफोन, आपको जो भी यूज़ करना है, और आप अपने हिसाब से जो भी वायर की लाइन यूज़ करना चाहते हैं वो वायर आप यूज़ कर सकते हैं और उस तरह से आप अपना कनेक्टिविटी को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये फिक्स लाइन सर्विसेज आज के टाइम पे थोड़ी कम यूज़ की जाती है, आज के टाइम पे ज़्यादा लोग मोबाइल्स ही यूज़ करते हैं। अब आते हैं केबल सर्विसेज। दे आर लिंकेज एंड स्विच सर्विसेज विद इन अ लाइसेंस एरिया ऑफ ऑपरेशन टू ऑपरेट मीडिया सर्विसेज विच आर एसेंशियली वन वे एंटरटेनमेंट रिलेटेड सर्विसेज। द टू वे कम्युनिकेशन इंक्लूड वॉइस, डेटा एंड इंफॉर्मेशन सर्विस थ्रू केबल नेटवर्क would emerge significantly in future. Offering service through the cable network would be similar to providing fixed services. ऐसा बोल रहे केबल सर्विसेज मतलब क्या होता है, ये है ना वो स्विच सर्विसेज है, मतलब ये जो मीडिया और लोग जो यूज़ करते हैं ना वो तुम्हारी केबल सर्विसेज में हो गई, जहाँ पे मीडिया लोगों तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये वन वे सर्विस है, आगे जाके इसको टू वे में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, पर अभी के टाइम पे जो केबल सर्विसेज है जो मीडिया ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं वो वन वे सर्विसेज है। फिर है VSAT सर्विस। VSAT क्या है, वेरी स्मॉल ऑपरेटर टर्मिनल इज अ सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस। इट ऑफर्स बिजनेस एंड गवर्नमेंट एजेंसी अ हाईली फ्लेक्सिबल and reliable communication solution in both rural and urban area. Compared to land-based service, VSC offers the assurance of reliable and uninterrupted service that is equal to a better than land-based service. It can be used to provide innovative applications such as telemedicine, newspaper, online market rates, tele-education, even in most remote areas of our country. ऐसा बोल रहे हैं थ्रू सैटेलाइट। आज के टाइम पे बहुत ये VSC सर्विस मतलब ऑनलाइन सर्विस नहीं है, ये सैटेलाइट सर्विस है जिसके द्वारा अपन अर्बन एरिया, रूरल एरिया में बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। लैंड बेस्ड सर्विसेज तो भी इंटरप्ट हो जाती है, बस सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज इंटरप्ट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा कम होती है। तो ऐसा बोलते हैं VSC सर्विस मतलब क्या है, जो सैटेलाइट द्वारा जो कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है वो तुम्हारी VSAT सर्विसेज है। DTH ऑपरेटर, ये तो तुमको पता है, ये डायरेक्ट टू होम, घर में बैठे बैठे जो सैटेलाइट द्वारा तुम लोग सारी चीज़ें देख पा रहे हो वो तुम्हारी DTH सर्विसेज है, राइट। तुम्हारा ये जो टीवी है, टीवी कैसे चलता है, सेटअप बॉक्स के द्वारा, ये सेटअप बॉक्स का पूरा सैटेलाइट से कनेक्शन होता है, तो ये सारी चीज़ें तुम्हारी DTH सर्विसेज में आएगी। ये सैटेलाइट मीडिया प्रोवाइडेड बाय सेल्युलर कंपनीज, वन कैन रिसीव मीडिया सर्विस डायरेक्टली थ्रू अ सैटेलाइट विद द हेल्प ऑफ स्मॉल डिश एंटीना। ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली आप है ना एक छोटा सा एंटीना लगा के आप है ना ये सैटेलाइट सर्विस ऑप्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो एक सेटअप बॉक्स लगा सकते हैं जिसके द्वारा आप लोग ये सारे सर्विसेज पा सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया DTH, VSAT, फिर केबल सर्विस, फिक्स लाइन सर्विस, रेडियो पेजिंग सर्विस एंड सेल्युलर मोबाइल सर्विस। यहाँ पे तुम्हारा टेलीकम्युनिकेशन खत्म हुआ। कल अपन लोग ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग करेंगे, तो ये चैप्टर अपना कल खत्म हो जाएगा।